जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। प्रश्न: संतान योग अयोग सुंदर कुरूप कैसी भी हो, माता पिता सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। भगवान भी जगत के माता पिता हैं, फिर वे किसी पर अनुग्रह और किसी पर निग्रह क्यों करते हैं? ये पक्षपात करते हैं। उत्तर: बाबा, नहीं, ये भगवान का पक्षपात नहीं है, पात्र विशेष का गुण दोष है। सुनिए, एक ही स्थान पर एक ही आकार के एक ही वर्ण के दो पत्थर पड़े हैं। सूर्य समान रूप से अपना ताप बिखेर रहा है। एक से अग्निशिखा निकल रही है जिससे सूखे तृणपत्र आदि उस पर गिरते ही जल उठते हैं, और पास में दूसरे पत्थर से बूंद बूंद पानी निकल रहा है और वह सुशीतल है। तो सूर्य का उत्ताप समान है, पर दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। पहला पत्थर सूर्यकांतमणि है और दूसरा चंद्रकांतमणि। इसी प्रकार एक ही सरोवर में दो पुष्प हैं, कमल और कुमुदनी। सूर्योदय के साथ साथ कमल खिलता है और कुमुदनी मलिन हो जाती है। इसे सूर्य का पक्षपात कैसे कहेंगे? भगवान भी सर्वत्र समान रूप से कृपा वर्षण करते हैं। पात्र के अनुरूप फलाफल देखने को मिलता है। जो व्यक्ति उनकी शरण लेकर कातर भाव से प्रार्थना करता है, भगवान उसमें शक्ति का संचार करते हैं, और जो अभक्त है वह उनसे दूर रहता है, स्वयं को ही ईश्वर मानकर विपदा में पड़ा रहता है। प्रश्न: भगवान हमारे हित चिंतक हैं, तो उन्होंने काम क्रोध आदि अनिष्टकारी विषयों की सृष्टि ही क्यों की? एक सुंदर पात्र में विष। बाबा, भगवान की सृष्टि में एक भी पदार्थ अनिष्टकारी नहीं है। अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाती है। व्यवहार दोष से अमृत भी उल्टा प्रभाव दिखाता है। पहले गुरुचरणों का आश्रय लेकर महापुरुषों के आदेश अनुसार कार्य करना होगा, फिर ये काम क्रोध ही साधक हो जाएंगे। काम क्रोध आदि भगवान की साधना में फलदायी हैं। लोभ तो भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है, फिर लोभ की सृष्टि करने वाले भगवान को दोष कैसे देंगे? और यह लोभ एकमात्र साधु गुरु की कृपा से ही तो उत्पन्न होता है। प्रश्न: साधु असाधु की पहचान कैसे हो? दृष्टा साधु को छोड़ सब साधु हैं। हम यदि चोर में भी साधु बुद्धि रखें तो काम बन जाएगा। आचरण में साधु असाधु की पहचान नहीं होती। अदोषदर्शी बनकर भक्ति करो, उन्नति होगी और अभिष्ट की भी प्राप्ति होगी। हाँ, सजातीय साधुओं का संग करना चाहिए। जिसका भाव विषय और आशय हमारे भाव विषय और आशय से पूरी तरह मेल खाता हो, वही हमारा सजाती है। जैसे एक ट्रेन पर है और कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में दो रूट हैं, कोई इस रूट से जाएगा और कोई उस रूट से। तो कोई प्रथम श्रेणी की टिकट लेकर यात्रा कर रहा है तो कोई द्वितीय श्रेणी की। ऐसी स्थिति में हमारा सजाती यात्री वही हुआ जो हमारी श्रेणी की टिकट लेकर हमारे रूट पे हमारे साथ चल रहा है। अब देखो, साधु का अर्थ केवल मनुष्य नहीं होता है। शास्त्र, श्रीमूर्ति और भगवान नाम भी साधु के अंतर्गत ही आते हैं। ये चारों में स्वजातीय विजातीय हैं। प्रश्न: भगवान के साथ जीव का जो संबंध है उसका बोध कैसे हो? गुरुदेव कृपा से जीव के हृदय में भगवत संबंध जगा देते हैं, तब वह भगवान को प्रेम करने लगता है। प्रेम को सेवा कहते और कुछ नहीं चाहिए। सेवा के बिना प्रेम नहीं ठहरता। जब तक भगवत सत्कार नहीं हो, सेवा दो प्रकार से करनी पड़ती। पहली तो होती है मानसिक सेवा, जैसे अविवाहित स्त्री अपने पति का चिंतन करती है, वैसे ही साधक प्रेम पूर्वक भगवत सेवा का चिंतन करे, स्मरण करे, और सांसारिक आसक्ति कर्म से नष्ट होगी और भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। दूसरी होती है साधक श्री विग्रह को नित्य मानकर उसकी अष्टयाम सेवा करे। अपनी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शत्रु अपना अपना बहिर्मुख भाव त्याग कर अंतर्मुखी हो जाते हैं और भगवत सेवा में सहायक बन जाते हैं। इस सेवा में साधक थोड़े ही प्रयास से भगवत साक्षात्कार पा लेता है। तब भले ही संसार में इसी देह में पड़े रहें, पर अपने अभिष्ट देव के साथ साक्षात बात करता है।
अब देखने में आता है कि गुरु शिष्य के घर जाकर रुपए पैसे, अच्छे अच्छे वस्त्र आदि का लोभ करते हैं। शिष्य कष्ट उठाकर सब अर्पित करता है। अंत में गुरुदेव उसकी कन्या बहन में भी लोभ हो जाता है। शिष्य की भक्ति कितनी देर टिकेगी? बाबा, तुम खट्टे आम के बीज से बीज आम की आशा करते हो। मीठे आम खाने के लिए मीठे आम का ही बीज बोना पड़ेगा। तुम जब दीक्षा लेने गुरुदेव के पास पहुँचे तो तुमने क्या निष्कपट भाव से उन्हें आत्मसमर्पण किया? उन्हें देखकर वह आनंद हुआ जो कृष्ण को देखकर होता है। हम लोगों का दोष यह है कि हम रोग की उत्पत्ति का कारण नहीं जानते, रोग बढ़ने पर हाय हाय करते हैं। पहले अपने अंतःकरण को जानो, फिर गुरुदेव को सुधारने की बात करो। वे तो निर्मल दर्पण हैं। हम जैसा अंतःकरण लेकर उनके आगे जाएंगे, उनके दर्पण में भी वैसा ही प्रतिबिंब देखेगा। भाई, शिष्य अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही गुरु में दोष या गुण आरोपित करता है। प्रश्न: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर में कौन सा रस श्रेष्ठ है? जो जिस रस का लोभी हो उसके लिए वही रस श्रेष्ठ है। पर संबंध राज में 4 ही रस माने जाते हैं: दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर।